हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज बच्चों में स्पीच डिले के ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। स्पीच डिले आप कब कहेंगे, नॉर्मल बच्चे की किस एज पे क्या उसकी स्पीच होनी चाहिए, और कहीं आपका बच्चा स्पीच डिले के साथ साथ ऑटिस्टिक तो नहीं है, उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसीलिए मैं आपका ये आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजिए जिनके छोटे बच्चे हैं, जो न्यूली मैरिड हैं या जिनके बच्चों में कुछ इश्यूज रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, बेसिकली स्पीच जो खुदा ने, भगवान ने हमें दी है, वो एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। हम अपनी बात एक दूसरे से कहते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब कम्युनिकेशन बेसिकली हम तीन तरीकों से करते हैं। एक तो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, आंखों आंखों में बात हो गई, तो इसी तरह से हमारा बच्चा भी पहले एक विजुअल कम्युनिकेट करता है। फिर एक होता है कि हमने एक्शन से, यानी कि अपने जेस्चर से कम्युनिकेट करना, कि बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है बट माँ को देख के वो हाथ उठा रहा है, ये होता है जेस्चर से कम्युनिकेट करना। उसको बाहर जाना है तो वो बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा है कि मुझे बाहर पे जाना है। उसको गाड़ी पे बैठना है या मोटरसाइकिल से जाना है तो आपको गाड़ी की चाबी ला के दे रहा है या गाड़ी की चाबी दिखा रहा है। तो ये एक तरह का नॉन वर्बल, इसको कम्युनिकेशंस बोलते हैं, जो कि यूजुअली 6 से 9 महीने के बच्चे के बीच में आने लगते हैं। और उसके बाद से फिर हमारा बच्चा स्पीच करके, यानी कि बोलने के बाद, बोलने के जिसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन आने लगता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है स्पीच के लिए, वो है बच्चे की हियरिंग का इंटैक्ट होना। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मैंडेटरी कर दिया है और हम लोग भी अपने प्राइवेट सेक्टर में सारे न्यूबॉर्न्स का कान का टेस्ट एक मैंडेटरी टेस्ट है, जिसको ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस बोलते हैं, OAE। ये एक तरह का टेस्ट है जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। हम लोग बच्चों के कान का टेस्ट करा लेते हैं और ये पता चल जाता है कि बच्चे की हियरिंग इंटैक्ट है। तो इससे फिर आपके आगे का डेवलपमेंट, आप असेसमेंट आपका आसान हो जाता है। अगर आपका OAE फेल आता है तो उसको 1 महीने बाद फिर रिपीट कराया जाता है। अगर उसमें भी आपको लग रहा है कि बच्चे में स्टार्टर रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, आपने जोर से दरवाजा बंद किया और बच्चा नहीं चौंक रहा है, और आपको शुबा हो रहा है कि आपके बच्चे में स्पीच की कुछ इम्पेयरमेंट है, तो ऐसे में फिर हम लोग बेरा का टेस्ट कराते हैं, जो कि जाहिर सी बात है आपके जो ENT डॉक्टर्स हैं वो आपको सजेस्ट करके इसको करवाएंगे। तो अगर आपके बच्चे की हियरिंग इंटैक्ट है और उसके बाद फिर हम लोग स्पीच के डिले की बात करते हैं, तो इस पहला इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे की हियरिंग जैसे ही पैदा होता है उसकी हियरिंग टेस्ट करा लीजिए। इसके बाद जो बच्चा जैसे 3 महीने का होने लगता है तो वो बैबलिंग साउंड निकालता है, कूइंग साउंड निकालता रहता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट एटलीस्ट ही इज उसके साउंड सिस्टम से उसकी आवाज आ रही होती है, उसके लैरिंक्स से उसकी आवाज आती होती है। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो बेसिकली आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस करेगा। जैसे मैंने कहा कि वो आपको देख के हाथ उठाएगा, या जैसे आप उधर जा रही हैं तो आपने उसको नहीं उठाया तो देख के वो रोने लगेगा, रोने का मुंह बनाएगा। या 9 महीने का बच्चा जो है वो मोनोसिलेबल्स बोलना शुरू कर देगा। मोनोसिलेबल्स का मतलब होता है बाबा, मामा, पापा, काका, बुआ, ये सब होते हैं, बट दे आर, इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। वो पापा को भी मामा कह सकता है, दादा को भी बाबा कह सकता है, बुआ कह सकता है, तो ये इसकी कोई, दे आर मोनोसिलेबल्स बिट नॉट मीनिंगफुल वर्ड्स, बट 9 महीने पे मोनोसिलेबल्स आने लगते हैं। फिर 1 साल के बाद बच्चे की वोकैबुलरी और थोड़ी बढ़ जाती है और वो पानी, मम्मम, चाबी, टॉफी, इस तरह के शब्द बोलने लगता है। तो ये आपका 12 महीने पे आ गया। जो हम लोग कहते हैं कि 1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके पास कम से कम 20 वर्ड्स उसके वोकैबुलरी में आते हैं, और 15 महीने के ऑनवर्ड्स बच्चा आपके मीनिंगफुल वर्ड बोलने लगेगा। मीनिंगफुल वर्ड का क्या मतलब होता है कि वो मामा को ही फिर मामा कहेगा, पापा को ही पापा कहेगा, भाई को ही भाई कहेगा, तो ये मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। यानी कि वो अब पानी अगर उसको दिखाई दे रहा है तो उसको मम्मम कहेगा या पानी कहेगा, ये उसका मीनिंगफुल वर्ड है। अब वो अगर आपने उसको चाबी दी और उसको मम्मम कह रहा है तो दिस इज नॉट ए मीनिंगफुल वर्ड। तो 15 महीने से लेके 18 महीने के बीच में बच्चा आपका मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा, और 18 महीने तक आते आते उसके पास कम से कम 20 वर्ड्स होंगे जो उसकी वोकैबुलरी में शामिल होंगे, जिसमें अम्मा हो गया, पापा हो गया, पानी हो गया, चाय हो गया, दुद्धू हो गया, बॉटल हो गया, खाना हो गया। इस तरह के वो सारे शब्द उसको आपको मिला के उसके पास कम से कम 20 के आसपास उसके वोकैबुलरी के वर्ड्स होने चाहिए। अब हम लोग आते हैं 2 साल का। देखिए 2 साल का बच्चा बेसिकली आपका सेंटेंसेस फॉर्म करने लगेगा। पानी लाओ,
मुझे खाना दो, तीन तरह के, तीन लफ्ज मिला के या दो वर्ड्स मिला के फ्रेजेस फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे 2 साल के बच्चे में आ जाएगा। एक बहुत पुरानी सेइंग हम लोग को सिखाई जाती थी मेडिकल साइंस में कि 1 year to walk and 2 year to talk, यानी कि 2 साल का बच्चा आपका 1 साल का बच्चा चलने लगेगा और 2 साल का बच्चा बाकायदा सेंटेंसेस बोलने लगेगा। अब यहाँ पर अगर आपके बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या नहीं बोल पा रहा है, या उसके 2 साल के बच्चे की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, 2 साल के बच्चे की वोकैबुलरी कम से कम 50 से 100 वर्ड्स की होगी, तो ये उसको समझने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपका बच्चा इस स्टेज तक आते आते ये सब नहीं कर पा रहा है, तो आपको अलर्ट होना है। अलर्ट आपको पहले ही हो जाना है। अगर 9 महीने का बच्चा बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ट्रीजे डिले। 1 साल पे भी वो मम्मा पापा नहीं बोल पा रहा है, मोनोसिलेबस नहीं बोल पा रहा है, देन इट इज स्पीच डिले। 15 महीने पे अगर वो मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल रहा है, 18 महीने पे उसकी 2-4 वर्ड्स की भी वोकैबुलरी अगर नहीं है, तो डेफिनेटली ये सारे स्पीच डिले हैं और इसमें अब आप डिले नहीं करेंगे। होता क्या है, दादी नानी कहती हैं अरे इसका बाप भी देर में बोला था तो ये देर में बोल रहा है, ये तुम लोग इससे बात नहीं करते हो इस वजह से नहीं बोल रहा है। इस तरह से एक डिनायल मोड में रहते हैं घर वाले, और डिनायल मोड में रहने का नतीजा ये होता है कि इसको टालते चले जाते हैं। हम लोग के साथ फिर 3 साल का बच्चा हो गया तब लेके आ रहे हैं कि साहब अब नहीं बोल पा रहा है, बच्चा 4 साल का हो गया तब लेके आ रहे हैं कि नहीं बोल पा रहा है। तो ये तो बेसिकली स्पीच डिले हो गया। इसमें एक बहुत मिसकंसेप्शन आता है कि साहब इसकी टंग टाई तो नहीं, देख लीजिए बच्चा हमारा बोल नहीं रहा है। तो मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि भाई देखिए, टंग टाई से हमारे स्पीच का कोई ताल्लुक नहीं है। टंग टाई जिसकी बच्चे की होगी, जबान में जिसको तागा बोलते हैं, उससे बच्चा आपका तुतला सकता है, बट हमारे बोलने के लिए लैरिंग्स चाहिए और वर्बल कमांड जो है वो ब्रेन से आते हैं। तो इसका ताल्लुक ब्रेन से है और हमारे लैरिंग्स से है। जबान का हमारे स्पीच में बोलने में तो रोल है, बट हमारे स्पीच के प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। तो बच्चा तुतला सकता है टंग टाई से, बट स्पीच डिले में टंग टाई का कोई रोल नहीं है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर आपका बच्चा 2 साल पे उसको सेंटेंसेस या 2-3 वर्ड्स के फ्रेजेस नहीं बोल पा रहा है, उसकी वोकैबुलरी कम है, तो ये आपका स्पीच डिले है। अगर उसकी हियरिंग इंटैक्ट है और आपने उसकी हियरिंग का टेस्ट करा लिया है, तो उसको अब स्पीच थेरेपी की जरूरत है। अब सवाल आता है कि आपका बच्चा अगर स्पीच डिले है तो कहीं ऑटिस्टिक तो नहीं है। मेरे पास अक्सर अब क्योंकि धीरे धीरे पेरेंट्स में अवेयरनेस बढ़ भी रही है, बट अभी भी बहुत लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म के ऊपर मैंने एक अपना पुराना वीडियो भी बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। ऑटिज्म बेसिकली एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो कि कॉमनली आजकल हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं, और उसको भी अर्ली डायग्नोज करना और अर्ली इंटरवेंशन से उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो स्पीच डिले में आपका बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक अगर नहीं है, तो हम ऑटिज्म के बताते हैं। देखिए, ऑटिज्म का मतलब कि बच्चा अपने आप में मस्त रहता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। आप उसको नाम से बुलाते हैं, वो अपने आप के नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो अपने आप में मस्त है, खुद अकेला खेलता रहता है, दूसरे बच्चों में शामिल नहीं हो रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है, या तो हाथ करके ऐसे उंगली गिन रहा है, या ऐसे ऐसे ताली बजाता रहता है, या कुछ अजीब सी हाथ वक्त आवाज़ें निकालता रहता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो ये ऑटिज्म के फीचर हैं। ऑटिस्टिक एक बहुत ही स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये माइल्ड से लेकर सीवियर फॉर्म तक जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैं ऑटिज्म के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ऑटिज्म के ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो भी डिटेल में बनाऊंगा, बट यहाँ पर मेरे जो बताने का मकसद है कि स्पीच डिले के साथ साथ अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपका बच्चा अपने नाम को नहीं पहचान पाता है, अपने नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और दूसरे बच्चों में बिल्कुल मिक्सअप नहीं हो रहा है, तो ये स्पीच डिले के साथ साथ ऑटिज्म भी है। और इसमें आपको बच्चे को इंटरवेंशनिस्ट के पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और स्पीच थेरेपी के आपको उसको सेशंस देने पड़ेंगे, तभी आपके बच्चे के लिए फायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा स्पीच डिले और ऑटिज्म का जो डिफरेंस है, ये आप इसको समझेंगे। स्पीच डिले को इग्नोर नहीं कीजिए। 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चा, अगर उसके माइलस्टोन्स आपके पास आपको लग रहा है कि ये नहीं रीच कर रहा है, तो इसको डिनाई मत कीजिए कि इसका बाप देर में बोलता था, घर में कोई बच्चा नहीं है तो ये नहीं बोल पा रहा है। ये सारी चीज़ें ब्रेन के डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, और इसमें इंटरवेंशन करके हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं।
तो स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आजकल हमारे पास सारे टूल्स मौजूद हैं। इनका हम लोग इस्तेमाल करके अपने बच्चे के जो डिले हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपके जो सजेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स हैं, आप मुझे इसमें डाल सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर की ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।